एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैं गई हुई थी दीदी के घर पे, तो दीदी के घर पे आने के बाद से मैंने जो भी मेरे बैग में था उसको मैंने निकाला भी नहीं था, सब कुछ सेटल भी नहीं किया था। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्ड भी है बानी की, क्योंकि दीदी के घर गई थी बानी को वैक्सीन लगवाने के लिए, और साथ में मतलब मेरे बहुत सारे कुछ काम भी थे, वो सब करने के लिए भी गई थी। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट करवा लिया है एंड मैंने ये सब स्टोरेज बैग मंगवाया है, क्योंकि मुझे सारे नए वाले कपड़े जितने भी उन सबको सेटल करना है। क्योंकि मैं जितने भी कपड़ों को अलमारी में रखती हूँ ना, वो सब आगे और पीछे करके रखती हूँ। तो जो पीछे वाले कपड़े होते हैं आगे वाले कपड़े हटा के पीछे से निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैस हो जाता है। एंड ये सारे फ्रॉक्स जो है मैंने दीदी से बनवा करके लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरी दीदी सिल देती है मेरे सारे कपड़े। एंड यहाँ पे जो बानी का ड्रॉयर है ना, वो बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है बानी के ये ड्रॉयर को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काम करके क्लीन कर लूँगी। तो अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली आने में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मैं जितनी जल्दी ये सब काम ख़त्म कर लूँ मेरे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वजह से चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कंप्लीट करते हैं आज का टास्क। तो यहाँ पे मैंने अपना काम करने के लिए जो है बानी को पकड़ा दिया है मेरा नेल पेंट्स, ताकि वो थोड़ा देर नेल पेंट्स में लगी रहे तो मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर पाऊँ। सो ये वाला जो टॉय है बहुत दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ था, क्योंकि बानी आकर के थोड़ा खेलती है, इसके ज़रिए मैंने उसे सिखाया है फिश, ऑक्टोपस, इन सब के नाम मैंने सिखाए हैं। तो ये रखने से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि गीला गीला सा हो गया था, तो मैंने उसको हटा करके सबसे पहले यहाँ पे पोछा लगा दिया है ताकि वो सूख जाए तब तक। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉशरूम में, जहाँ पे मैंने इसके सारे पानी को निकाल दिया है। इसको मैं अच्छे से बाद में वॉश करूँगी। अभी मैंने जस्ट पानी निकाल करके हल्का फुल्का मतलब इसमें पानी डाल करके डस्ट को क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से लिक्विड सोप से पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी एंड फोल्ड करके रख दूँगी। और जब भी बानी का मन करेगा दोबारा से खेलने का, तो फिर से मैं पानी इसमें भर करके बानी को दे दूँगी ताकि वो इसमें खेल पाए। एंड ये वाला जो वॉशरूम है ना, तो ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। इसको बस मैं पोछा वगैरह मारने के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे पोछा लगाना होता है ना, तो मैं यहाँ पे पानी फेंकती हूँ। एंड अगर पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी तो उसकी वजह से सॉरी, क्योंकि बानी जो है वो नेल पेंट्स लेकर के खेल रही है। इसके अलावा मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पाता। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकती कि वो जब सोएगी तब मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो ये नहीं हो पाता मेरे लिए। तो उसके जागे जागे में ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से उसकी आवाज़ें आएंगी ऑब्वियसली। एंड ये है बानी का ड्रॉयर, जहाँ पे मैं बानी के सारे कपड़े रखती हूँ। तो जितना भी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ ना, ये थोड़ा बहुत मैस हो ही जाता है। एंड इस बारी मैंने सोचा है कि मैं मतलब कि क्लीन करने के बाद ध्यान रखूँगी कि ये ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया है। एंड आपने देखा कि इस पूरे ड्रॉयर में भरा पड़ा था कपड़ा। निकालने के बाद मैंने सोचा कि पीछे के डस्ट सबसे पहले क्लीन कर लूँ। एंड ये वाले जो मेरे कोम है ना, ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो फाइनली मुझे मिल गया है, क्योंकि इसके पीछे था तो मैंने देखा नहीं था। तो आज मिल गया है, तो इसको देखती हूँ अब अगर अच्छे से संभाल करके रखूँगी ताकि ये दोबारा से ना खोए। तो इसके बाद मैंने सारे डस्ट को क्लीन कर लिया है। बॉक्स से भी मैंने सारे डस्ट को निकाल करके अच्छे से कपड़े से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। और पूरा खोल करके करना मतलब कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ऊपर से ऐसे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, पूरा खोल के भी कर सकती थी, बट मेरे लिए ये काफ़ी है, क्योंकि हर कुछ दिनों में मैं करती रहती हूँ, तो ये साफ़ ही रहता है। इतना भी डस्ट नहीं है कि मुझे खोल करके हटा करके करना पड़े। एंड यहाँ पे आप बानी को देख सकते हो, वो अपने ही मस्ती में लगी है। वो यहाँ से टॉय वगैरह उठा के लेकर जा रही है। और ये देखो ड्रॉयर वगैरह पूरे खाली हो गए हैं। अब जल्दी से सारे कपड़ों को फोल्ड करके मैं इसमें सेट कर दूंगी। एंड ये जो नेल पेंट है ये बानी ने इसमें रख दिया था जब मैं क्लीन कर रही थी उस टाइम पे। और ये रहे बानी के सारे कपड़े यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो बानी ने पहना भी नहीं, टैग सहित लगा हुआ। जैसे कि ये फ्रॉक अभी मैंने आपको दिखाया, रिसेंटली मैंने इसे परचेज़ किया था, अब तक बानी ने नहीं पहना है। वो येलो वाला टी शर्ट, ये इनर वेयर, ये पैंट देखो अब टैग के साथ ही रखा हुआ है। एंड ये ब्यूटीफुल सा जैकेट जो है मेरे एक देवर ने वियतनाम से भेजा है मुझे, जो कि बहुत प्यारा है। एंड ये वाला टॉप है, इसके साथ एक स्कर्ट है, ये भी मुझे किसी ने भेजा है। और यहाँ पे देखो बानी उसको टान करके बोल रही थी उसको पहनना है, तो वो अपने कपड़े खोलने की कोशिश कर रही थी पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो को मैं अच्छे से कैप्चर कर सकूँ एंड हर एक चीज़ आप सबके साथ शेयर भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को जो है
फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे एंड एक एक करके मैंने सबको सेट कर दिया है। फ्रॉक वाले सेक्शन अलग कर दिए हैं, टी शर्ट्स वाले सेक्शन अलग कर दिए हैं एंड नए पुराने कपड़ों को भी अलग कर दिया है। तो गाइज़ ये एकदम न्यू ड्रेस है, एकदम न्यू ड्रेस, बट रखे ना ये ड्रेस में देखो कैसे से दाग हो गए, तो इसको मैंने रख दिया है धुलने के लिए। एंड यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं इसको नहीं पहनाऊँगी ये सब, बट ये वाला मुझे थोड़ा सा पसंद है, इसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि कैसे करके पहना पाऊँ। और ये अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो मैंने सोचा एक बार दुर्गा पूजा में इसको पहना दूँगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने बानी के नए कपड़े रख दिए, ये सारे नए कपड़े बानी के जिसे बानी ने बिल्कुल भी नहीं पहना है। एंड साइड में सारे इसके नए वाले पैंट है और पीछे जो दिख रहा है वो एक दो बारी पहना है इसने, बाकी इसने बिल्कुल भी नहीं पहना है। और इसके बाद जो है ये सारे न्यू टी शर्ट्स हैं, इन टी शर्ट्स को भी बानी ने कभी नहीं पहना है। एक फ्रॉक जो दिख रहा है वो पहना है इसने। और इसके बाद जो है ये सारे डेली वेयर के कपड़े हैं बानी के जो मैं रोज़ पहनाती हूँ। और यहाँ पे सारे उसके पैंट्स हैं जितने भी वो घर पे पहनती है वो है। एंड देखो 2 ड्रॉयर जो है खाली पड़े हैं, इसमें भी मैं जल्दी से कपड़े निकाल के डाल दूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है ना वो अंदर में रखे हुए हैं। एंड अब तो ठंड भी आ गई है, मतलब आने वाली है, तो ठंड के भी कुछ कपड़े निकालने होंगे, तो वो 2 ड्रॉयर जो खाली है उसमें मैं ठंड वाले कपड़े रख दूँगी। एंड यहाँ पे बानी को आप देखो कैसे स्विच बोर्ड के साथ में खेल रही है, वो मेरे चार्जर के साथ में खेल रही है यहाँ पे, और कितनी खुश भी हो रही है। तो पावर ऑफ था, पावर क्या, मैंने वायर भी निकाल करके रखा था, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो ऐसे ही खेल रही है, मैं पूरी निगरानी में रखती हूँ बानी को, ऐसे ही नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। इसके बाद पता नहीं बानी को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी मूड में आ गई थी, वो बहुत रोने लगी थी, एकदम भी चुप नहीं हो रही थी। मेरा मतलब कि ये दिखने में लगता है कि थोड़ी देर का काम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्टार्ट करती हूँ काम, मतलब दिन से अगर स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कंप्लीट करते 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 पूरा रात हो जाता है। और इस वजह से ही मैं उस दिन ये काम स्टार्ट करती हूँ जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, वो मतलब कि आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। तो मुझे क्या है कि खाना वगैरह बनाने का भी टेंशन नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह में एक बारी मैं पूरा बना लेती हूँ खाना रात तक के लिए, सिर्फ बानी के लिए ही मैं फ्रेश बनाती हूँ। अदरवाइज़ जो मैं अपने लिए सुबह ही बना लेती हूँ, तो वही मैं रात को भी खा लेती हूँ, तो मुझे इजी होता है। तो मैं सारा दिन अपना जो है वो इन सब कामों में दे पाती हूँ ताकि किचन से छुटकारा रहे, तो मैं ये सब काम कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मेरे कुछ मतलब कि साड़ी वगैरह है जिसे मैंने सोचा कि जब मैं ये सब कर लिया है मैंने, तो मैं इसे भी सेटल थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस रूम की भी जो अलमारी है ना उसे भी सेट करना है। तो इस वजह से ही मैंने ये स्टोरेज बैग को मंगवाया है। एंड अभी मैं इस स्टोरेज बैग में ये सब जस्ट यूँ ही अभी रख दूँगी, क्योंकि सेट नहीं कर रही हूँ। सेट करने के लिए मुझे पहले उस रूम वाली अलमारी को पूरा मतलब खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। अभी तो दुर्गा पूजा, दिवाली, बहुत कुछ सामने आ रहा है एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी भी चीज़ में। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि करवा चौथ तक जो है मेरा पूरा घर एकदम क्लीन हो जाए। करवा चौथ के बाद जो है हल्का फुल्का ही करना रहे, डीप क्लीनिंग मेरी बिल्कुल भी ना रहे। इसीलिए जो है मैंने इतनी जल्दी मतलब काम में हाथ लगा दिया है, ताकि दिवाली तक जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम ना रहे, बिल्कुल मैं एकदम फ्री रहूँ, आराम से घर को थोड़ा सजा पाऊँ, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम वेस्ट ना हो मेरा। क्योंकि पिछली बारी क्या है, मैंने शिफ्टिंग लिया था और बानी भी बहुत छोटी थी, तो बहुत मतलब कि सेटल भी नहीं था कुछ खास, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मेरा हो भी नहीं पाया था। क्लीनिंग करते करते भी बहुत लेट हो गया था। तो इस बारी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी हाथ लगा दूँ, ताकि जो है मेरा घर जो है बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाए और दुर्गा पूजा से लेकर के जो है करवा चौथ तक जो है मेरा घर एकदम पूरा साफ़ सुथरा हो जाए, दिवाली रेडी हो जाए और दिवाली वाले दिन मैं एंजॉय करूँ। तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप बानी को देखो, वो अपने ही मस्ती में लगी है थोड़ी देर, बट वो मुझे काम आपको वीडियो में ही दिख जाएगा कि वो मुझे कितने अच्छे से काम करने देती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो मेरी गोदी मतलब कि आना चाहती है। और मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब वेट थोड़ा सा गेन कर लिया जाए, बट कैसे करूँ क्या करूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा जो खाने का जो है ना टाइमिंग, वो बहुत स्किप हो जाता है, क्योंकि बानी को कोई भी पकड़ने वाला है नहीं, तो एग्जैक्ट टाइम पे मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा मोड़ा कुछ खा करके मतलब कि चला लेती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है मुझे। और इस वजह से ही शायद मेरा थोड़ा वेट लूज़ हो गया है, क्योंकि मैं टाइम पे खा नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ बेबी। क्योंकि मुझे कोई बना के देने वाला भी नहीं है, और अगर मान लो मुझे बना करके भी मिल जाए तो खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा परेशान करता ही है, खाने नहीं देता है। अगर कोई बच्चे को अच्छे से पकड़े तो इंसान अच्छे से खा पाता है, तो मेरे पास ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है, और ना ही मेरा बच्चा इतना ज़्यादा समझदार है जो वो मुझे खाने दे। तो
इस वजह से जो है मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ। बट बहुत जल्दी मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा कुछ मैं करूँ जिससे मैं थोड़ा सा वेट गेन हो मेरा। तो मैंने सोचा दुर्गा पूजा बीत जाए एक बारी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तो उसके बाद आने के बाद मैं ये कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप बानी को देखो कैसे मेरे गोद में चढ़ के मुझे प्यार कर रही है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे वेट गेन करूँ। अगर आप सबके पास थोड़ा बहुत टिप्स हो वेट गेन के लिए तो मुझे प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि मैं उन सब पे मतलब कि फ़ोकस कर पाऊँ। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे कोई भी कपड़े जो है वो सूट नहीं कर रहे क्योंकि मैं पतली हो गई हूँ। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं अपने वेट गेन करने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने जब सोचा कि जब ड्रॉयर को क्लीन कर ही दिया है तो जितने भी कपड़े जो मैंने दीदी के घर जाने से पहले धो करके रखे थे और आने के बाद धोए थे, उन सबको भी मैंने यहीं रख करके चली गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सूख तो रहे नहीं है कपड़े, तो यहीं पे मैं लगा करके चली गई थी। तो मैंने सोचा इन सब को भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि जो है ये रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ। और इस रूम का जो बेडशीट है ना, मैं बहुत मतलब कि थोड़े लंबे टाइम के बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई भी सोता नहीं है, कोई भी मतलब कि आता नहीं है जल्दी। यहाँ पे सिर्फ धुले हुए कपड़े रखती हूँ मैं बस, और अगर कोई आया मेरे घर पे तो ही ये रूम यूज़ में आता। अदरवाइज़ मैं, बानी या बानी के पापा, हम लोग यहाँ पे नहीं सोते हैं। किसी टाइम हम दोपहर में आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बैठते। और यहाँ पे जो है गंदा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इस वॉल के पीछे जो है ना पानी है, तो पानी की वजह से जो है डैम्प है, डैम की वजह से जो कपड़े आपने देखे कि किस तरीके से थोड़ा बहुत कपड़ा जो है ख़राब हो गया है, क्योंकि डैम के कारण कपड़े थोड़े से ख़राब हो गए। और प्लस इस रूम में हम लोग आते भी नहीं, फ़ैन नहीं ऑन होता तो सीलन थोड़ी सी रहती है। अगर आना जाना मतलब कि रहेगा, फ़ैन ऑन होगा, खिड़की ओपन होगी, तो इतना ज़्यादा सीलन नहीं होगा। इसे मुझे बहुत जल्दी क्लीन करना पड़ता है इस रूम को, मेरे ड्रेसिंग टेबल को, स्टडी टेबल को, इन सबको बहुत जल्दी मुझे क्लीन करना पड़ता है। अदरवाइज़ नहीं करूँगी ना तो वाइट फंगल जो है वो लग जाते हैं। तो इसका भी मुझे देखना होगा कि ये ना लगे, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग है, ये लग जाता है तो फिर मुझे 15-20 दिन में मुझे हमेशा क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे जो है मैंने अपने हस्बैंड के भी कुछ कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ यहाँ पे। और बानी को देखो वो कैसे मेरे ड्रायर को ले करके खेल रही है, उसको लगा रही है, निकाल रही है। मुझे ना ये मैंने इसलिए एडिट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इसकी बदमाशी को देखना, इस वजह से मैंने इसको कट करके नहीं हटाया है और मैंने इस वीडियो को लगा दिया है, क्योंकि वो इतने प्यार से यहाँ पर खेल रही है। नहीं करो, तो यहाँ पे वो बहुत प्यार से खेल रही है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया है, हटाया इसे। और यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बानी बड़े ही ध्यान से मेरे पास आकर के बैठ कर के देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो खुद को भी देख रही है। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया था सब कुछ, सारे कपड़ों को मैंने सेटल कर लिया था, हटा लिया था। और बस उस रूम की अलमारी को साफ़ करना थोड़ा सा बाकी रह गया, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि कल ही करके हटा दूँ, क्योंकि मेरे पास कल भी टाइम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल भी आउट ऑफ स्टेशन ही रहने वाले हैं। तो मेरे पास टाइम है, मैं दिन में ही सारा काम कंप्लीट करके ये इस काम मैं सारा दिन कर सकती हूँ। तो इसका मैंने सोचा कि पहले बेडशीट चेंज कर देते हैं, उसके बाद कुछ सोचती हूँ। एंड साथ के साथ ही मैंने बेडशीट वगैरह सबको धो भी लिया है, सब कुछ क्लीन भी कर लिया, क्योंकि वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बेडशीट लगा लेती हूँ। और यहाँ पे बानी की शरारतों को देखना, वो क्या कर रही है। देखा ना आपने कैसे वो मेरे 5 मिनट के काम को जो है आधे घंटे में बढ़ा देती है, क्योंकि मैं उसे सेटल करती और वो हटा देती है। ऐसा करते करते जो काम मेरा 5 मिनट में हो जाएगा वो मुझे बहुत लंबा पड़ जाता है। शायद इस वजह से भी मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मतलब कि काम बढ़ जाता है मेरा, क्योंकि बानी बढ़ा देती है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पर मेरा बेडशीट भी कम्प्लीट हो गया है। तो बस पिलो कवर को भी मैं, नहीं करो गंदी बात ना, पिलो कवर को भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद मैंने घर पे झाड़ू लगा करके पूरा कंप्लीट कर लिया है, रूम को क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। सो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यहाँ पे हो गया है मेरा काम डन।
तो यहाँ पे आप देखो मैंने लगा दिया है बेडशीट, और बेडशीट के साथ मैंने पिलो कवर भी कवर कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी एंड काम हो जाएगा मेरा डन। तो ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पे आप देखो मैंने ये होल्डर मेला से लिया है, पास में मेरे मेला लगा था तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी। तो मैंने सारे कंघी को रख दिया यहाँ पे। तो फाइनली ये क्लीन हो गया, घर भी क्लीन हो गया, बस झाड़ू लगाऊंगी कंप्लीट। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैंने पहले भी बोल दिया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना। सो इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड। ये है मेरा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।